नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुरेंद्र कुड़ी। जैसे कि आपसे हमने वादा किया था कि हर रोज़ नेट जेआरएफ का यूजीसी का जो एग्ज़ाम होगा उसका मैथ का सिलेबस हम एग्ज़ाम से पहले आपका पूरा कंप्लीट करवाएंगे। तो उसी वादे को पूरा करने के लिए आज पहली क्लास हम आपके सामने डाल रहे हैं और उसी क्लास को आप पढ़ के एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए, सिलेक्शन लीजिए। आपको एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है विद्यार्थियों, तो आप सभी कड़ी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीतने की इच्छा सभी में होती है। क्या? जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए मेहनत कुछ ही लोग कर पाते हैं। जीतने के लिए मेहनत कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो आप कुछ में मत आइए, आप उसमें आइए जो जीतने की इच्छा सभी में होती है। तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कड़ी मेहनत दिन रात लगा दो। जब एग्ज़ाम होगी आपके पास खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। चलो आज की खुशी, हम मैथ का पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। काफ़ी मेहनत करना। पहला चैप्टर आपका है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम। पहले तो ये समझते हैं कि नंबर होते क्या हैं, संख्या होती क्या है। मैं एक लाइन खींचता हूँ। मैंने मान लो ये एक लाइन खींच दी, यह मैंने लाइन खींच दी, मैंने यहाँ सेंटर पॉइंट ले लिया। अब मैं मेरे जब दाएं हाथ पे बढ़ूंगा तो सारे के सारे धनात्मक मान आएंगे। सारे के सारे क्या आएंगे? धनात्मक मान आएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, मैंने लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे नंबर इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। ऋणात्मक मान कौन से होते हैं? जैसे मैं इधर लिख दूं -1, -2, -3, -4, -5, ऐसे भी माइनस इनफाइनाइट टर्म तक यानी इन्फिनिटी तक मैं नंबर लिख दूं। यह होती है एक नंबर लाइन, संख्या लाइन। क्या होती है? संख्या लाइन, जिसपे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। यह बताया जाता है कि यह पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, यह नेगेटिव नंबर है क्या है? ऋणात्मक है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मैं आपको ये कह दूं कि प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी है? नेचुरल नंबर पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जिन्हें वो सारे नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या वो संख्या होती हैं जिन्हें हम गिन सकते हैं। मैं आपको कह दूं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सारे जहाँ तक नंबर लिख सकता हूँ, ये सारे क्या हैं? प्राकृतिक संख्या हैं। अब प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं, मुझे एक चीज़ बताइए, आपने देखा होगा कि मैंने 0 नहीं लगाया। क्या नहीं लगाया? 0 नहीं लगाया। 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 इक्वल नॉट नेचुरल नंबर। 0 इक्वल नॉट नेचुरल नंबर, यानी 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या नहीं है। दूसरा, मैं कह दूँ आपको पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। दूसरा डालता हूं पूर्ण संख्याएं। होल नंबर कौन से होते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में से मैं शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। पूरे 0, 1, 2 यानी 3, 4, 5, 6 कहाँ तक? इन्फिनिटी। ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे होल नंबर। क्या है? होल नंबर यानी पूर्ण संख्याएं। क्या है? पूर्ण संख्याएं। तीसरा टाइप डालें। अब देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर लीजिए। प्राकृतिक संख्या मैंने लिखवा दी। प्राकृतिक संख्या होती हैं 1 से लिख के जितनी को हम नंबर को हम क्या गिन सकते हैं, 0 को छोड़ दो, वो सारे प्राकृतिक नंबर होते हैं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर कौन से होते हैं? 0 को मिला के 0, 1, 2, 3, 4, 5 इन्फिनिटी यानी अनंत तक जितने नंबर होते हैं सारे क्या होते हैं? पूर्ण संख्याएं होती हैं। तीसरा टाइप हम डालते हैं, वो है सम संख्याएं। तीसरा टाइप क्या है? सम संख्या। सम संख्याएं होती हैं इवन नंबर। इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? सम संख्या कौन सी होती है? वह संख्या जिसमें 2 का पूर्ण भाग चला जाए, जिसमें 2 का पूर्ण भाग
चला जाए। वो संख्या कौन सी होती हैं? इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं होती हैं जो डिवाइड हो जाए 2 से, 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 से पूर्ण भाग हो जाए, वो क्या होती हैं? सम संख्याएं। कौन कौन सी? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 14, ये सारे क्या हैं? इवन नंबर है। सारे क्या हैं? इवन नंबर। 3 टाइप मैंने बता दिए कि नंबर में 3 टाइप होते हैं। चौथा टाइप है विषम संख्याएं। चौथा टाइप क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, ओड नंबर। ओड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, वह क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सारे इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, ये सारे क्या हैं? विषम संख्याएं हैं, जिसमें 2 का पूर्ण भाग नहीं जाता, यानी पूर्णतः डिवाइड नहीं करती। किससे? 2 से। वो नंबर कौन से होते हैं? विषम संख्याएं होती है। देखिए 3 टाइप हमने देख लिए। चौथा टाइप क्या है संख्या पद्धति में? अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्या है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन से होते हैं? अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और खुद, जो संख्या खुद अभाज्य है वो, इनके अलावा और कोई फैक्टर नहीं बनता, गुणनखंड नहीं बनता, यानी और किसी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता। एक तो ऐसे अभाज्य नंबर होते हैं। अभाज्य नंबर कौन से होते हैं? जिनमें एक और वो जो संख्या है ना अभाज्य, उसके अलावा किसी का भाग उस संख्या में नहीं जाता। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे 5 है। क्या है? 5। अब इस 5 में 1 का भाग भी जा रहा है और ये खुद नंबर 5 का भी भाग जा रहा है। इन दोनों के अलावा, यानी क्या हुआ? एक तो 1, दूसरा यह खुद नंबर 5, इनमें इन दोनों के अलावा किसी संख्या का भाग जाएगा क्या? किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। आप चेक करके देख लेना अभाज्य नंबर कौन से होते हैं? जिनमें एक और जो संख्या खुद है वो, उन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या का उसमें भाग नहीं जाता। जैसे मैं आपसे कह दूं 7, 7 में भी 1 का भाग जा रहा है, 1 का भी जा रहा है और 7 का जा रहा है, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा, इसके अलावा किसी का नहीं जा रहा। फिर मैं कह दूं आपसे 11, 11 में 1 और 11 का ही भाग जाएगा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें एक और वो संख्या जो है उसके अलावा और किसी तीसरी नंबर का या संख्या का भाग नहीं जाता, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं, और 1 से 25 तक की मैं बताता हूं। 25 के बाद 100 तक जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 25 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 25 तक की मैं आपको बताता हूं। 1 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 5 है, 7 है, 9 अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि 9 में जब भी लिखूंगा 9 में 1 का भी भाग जाता है, 9 खुद संख्या का भी जाता है और 3 का भाग भी 9 में जा रहा है, 3 का भाग भी 9 में जा रहा है, इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इसके बाद आता है 11, फिर आता है 13, 15 नहीं होगा, 15 में 3 का भी जाता है, 5 का भी जाता है, तो आगे नंबर आएगा 17, फिर आएगा 19, फिर आएगा 23, फिर आएगा 23। मैंने 1 से लेके 1 से 25 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी। आपको 25 से लेके 100 तक की अभाज्य संख्याएं मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। इसके बाद आपका टाइप नंबर 5 आता है, वो कहता है सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो होती हैं को प्राइम नंबर, इंग्लिश में बोले तो क्या? को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सहअभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो, अगर मैं 2 जोड़े में लूँ, मैं कह दूँ आपको 4 एग्जाम्पल दे दूँ, जैसे 4 और 7, 4 और 7, इनका HCF या HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्ती, यानी कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 4 और 7 में कुछ कॉमन आता है क्या? कभी भी 4 और 7 का कॉमन निकालूंगा, कुछ भी नहीं आएगा। अगर कॉमन का मतलब है इसमें 2 का भाग जा रहा है तो इसमें जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। 7 में 7 का भाग जा रहा है तो 4 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसका मतलब 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है।
जिनका HCF क्या हो, 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1 हो। 1 का तो भाग जा रहा है ना, HCF 1 होने का मतलब है इस 1 का भाग 4 में भी जा रहा है, इस 1 का भाग 7 में भी जा रहा है, वो ही HCF है। और इस 1 के अलावा किसी संख्या का 4 और 7 में भाग नहीं जा रहा। और एग्जाम्पल आपको बता दूं मैं, जैसे मैं आपको कह दूं 5 और 6, इनमें भी HCF कितना है, 1 नहीं है, इनका भी HCF क्या है, 1 ही है। HCF 1 का मतलब है, HCF होता है महत्तम समापवर्तीय, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे इसका फैक्टर बनाऊं 5 का फैक्टर बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, 1 और 5। 6 का फैक्टर बनाऊंगा तो क्या आएगा, 1 2 6। इनमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना। कॉमन क्या हुआ इनमें से, इनमें और इनमें कॉमन क्या है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, ये दोनों कॉमन है कि नहीं, ये कॉमन है। 5 और 2 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। 5 और 6 में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है। इसका मतलब यही होता है, HCF क्या होता है, यही होता है, दोनों में जो कॉमन हो, हाईएस्ट हो और फैक्टर हो। फैक्टर मतलब गुणनखंड, इसका गुणनखंड ये है, ये गुणनखंड है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 1। यही इसका HCF। देखो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो, 1। और HCF क्या होता है मैंने आपको बता दिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी महत्तम समापवर्ती। पहले ऐसे गुणनखंड बनाएंगे, उनमें जो कॉमन होगा, यानी सबसे बड़ा कॉमन टुकड़ा होगा, वही क्या होता है, HCF होता है। आगे चलते हैं, 5 हो गए। 6वां देखियो, नंबर सिस्टम में क्या है, संख्या पद्धति में 5वां टाइप है भाज्य संख्याएं। क्या है, भाज्य संख्याएं क्या है, 6वां टाइप है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन सी होती है, भाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जिनमें एक और खुद संख्या के अलावा और भी किसी नंबर का भाग जाता हो, जैसे मैं आपके सामने लिख दूं 4 में किस किस का भाग जा रहा है, 4 में देखो 1 का भी जा रहा है, और ये नंबर 4 है, इस 4 का खुद का भी जा रहा है और 2 का भी जा रहा है। किसका जा रहा है, 2 का भी जा रहा है। तो ये भाज्य संख्या हुई कि नहीं हुई, 4 में, यानी एक तो 1 का खुद संख्या का, और उसके अलावा भी एक संख्या और का भाग जाता है, किसका, 2 का। मैं कह दूं आपको 6 में देखो 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, इतने नंबर का भाग जा, इतने गुणनखंडों का भाग जा रहा है। और मैं कह दूं 8 में देखना 1 का भी जा रहा है, 2 का भी भाग जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 8 खुद का भी जा रहा है। ऐसे नंबर क्या होते हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याएं होती हैं। देखो टाइप 6 कर चुके हैं। 7वां देखते हैं, संख्या पद्धति में 7वां टाइप क्या है। 7वां टाइप है परिमेय संख्या। 7वां टाइप क्या है, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इसको देखो डेफिनेशन क्या है, यानी परिभाषा क्या है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसको P/Q फॉर्म में लिखा जा सकता है, वो क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या में Q बराबर 0, यानी ये जो Q है, Q बराबर 0, यानी Q को कभी भी 0 नहीं ले सकते। Q को क्या कर सकते हैं, 0 कभी भी नहीं ले सकते। अगर Q बराबर 0 हो गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्याएं नहीं हैं, जो साफ साफ लिखी हुई है। जैसे एग्जाम्पल दूँ आपको, मैं कह दूँ 2/1, ये P ये Q, 2/1 क्या लिख सकता हूँ इसको 2, यानी ये P/Q फॉर्म में है। मैं इसको अगर ऐसे लिख देता 2/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि Q की जगह क्या आ गया, 0 कभी भी नहीं आएगा। अगर बटे में 0 है तो वो क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। मैं कह दूँ 5/2, यह भी एक परिमेय संख्या है। मैं कह दूँ -1/2, यह भी परिमेय संख्या है। मैं कह दूँ -5/1, यह भी क्या है, परिमेय संख्या है। बटे में 0 कभी नहीं आएगा, बटे में 0 आ गया, इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। एक होती है अपरिमेय संख्या, टाइप नंबर 8। एक होती है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी ऐसी शक्ल का नहीं लिख सकते। कैसे, P/Q क्या है, माफ कीजिए दोस्तों, लाइट चली गई है, फिर भी आप देखिए, कंटिन्यू रहिए। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ऐसे थोड़ी बनोगे। लाइट चलेगी कोई बात नहीं, लेकिन हम बरकरार रहेंगे। क्या लिखा हुआ है, अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, इरेशनल नंबर, जिसको P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे मैं कह दूं
रूट 2, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, रूट 3 या पाई या मैं कह दूँ रूट 5, इन सबको क्या है परिमेय अपरिमेय संख्याएं होती हैं, इसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, ये जितने 8 टाइप आपको आज करवाए हैं इनको करना है, रिवीजन करना है, बार बार पढ़ना है। कल से आपके क्या होंगे, ट्यूशन डाले जाएंगे और ट्यूशन आपको देखते हैं आप कितना सीख पाए हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।